We are solving some questions based on the topic of magnetic field. So first of all, let us recall the formulas that are used to solve these numericals. सबसे पहले बायोट-सेवर्ट लॉ B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये यूज करते थे हम, बायोट-सेवर्ट लॉ है। इसके बाद सर्कुलर लूप की वजह से अगर फील्ड निकालनी है तो आर्क अगर है, इफ दिस आर्क इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा एट दिस पॉइंट P, B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I अपॉन R if radius of this curvature is R, so I by R into theta in radian. This is next formula for arc. If this is complete circle, put this theta equals to 2 pi, so 2 pi 2 is 4 pi, B equals to mu naught by 2 I by R, complete circle. If it is semicircle, सेमीसर्कल अगर दिया है तो थीटा की जगह हमें पाई रखना होगा, तो B के लिए फॉर्मूला आता था म्यू नॉट बाय 4 I by R, एंड क्वार्टर सर्कल है तो भी यूज कर सकते थे। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था ऐसे कुछ करके, इट वाज कंप्लीट सर्कल, वो सेमी सर्कल नहीं था, जस्ट लाइक कंप्लीट सर्कल था। यहाँ पे ये बहुत ही करीब थे पॉइंट्स, तो इसी वजह से मैंने कंप्लीट सर्कल का फॉर्मूला लगाया था। कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट था कि सर ये आपने कैसे फॉर्मूला लगा दिया, तो ये लगभग कंप्लीट सर्कल था, एक लूप था एंड वायर ऐसे कुछ लगाई थी इन्हें, ठीक है। ये होने के बाद नेक्स्ट स्ट्रेट वायर की वजह से फॉर्मूलेस पढ़ाए थे मैंने कुछ। स्ट्रेट वायर अगर है, ठीक है, एंगल्स कुछ पता है, ये थीटा 1 थीटा 2, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई D कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, ठीक है, वेयर D इज डिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम आवर पॉइंट P, ये था। इसे अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। दूसरा तरीका, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा भी लिख सकता हूं मैं, कब, अगर ये एंगल्स दिए हैं अल्फा एंड बीटा, तो और इन्हें मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो जरा, L1 अपॉन अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस L2 अपॉन अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये L1 L2 क्या है? L1 इज दिस डिस्टेंस एंड L2 इज दिस डिस्टेंस, ये हमने समझाए थे फॉर्मूले। ये होने के बाद और फॉर्मूले, इनफाइनाइट वायर अगर है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई D, इनफाइनाइट है तो। दूसरा सेमी इनफाइनाइट है और एक तरफ इनफाइनाइट, एंड इनफाइनाइट के एंड पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, करंट I है, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई D, ये था। एंड अलोंग दी वायर अगर पॉइंट है, ये वायर है, वायर के अलोंग पॉइंट है, तो फील्ड कितनी थी, अगर D डिस्टेंस पे तो फील्ड 0 आती थी। तो 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट वायर के, एंड 1 2 3 सर्कुलर लूप के, एंड एक बायोट-सेवर्ट लॉ, इतना आपको पता होना चाहिए। चलो फिर इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आज भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज थोड़े अलग कैटेगरी के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन के ऊपर, एक सर्कुलर वायर ली है मैंने, अ लूप इज मेड ऑफ सेम वायर, एक ही वायर को मैंने सर्कल में ढाल दिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है इसका, हमें मैग्नेटिक फील्ड O पे निकालनी है। बट अब देखो, अब तक जो था हमने डायरेक्ट, अगर ये मैं बैटरी ना लगाता, सिर्फ लूप लगा के इस O पे फील्ड निकालने की कोशिश करता, तो B डायरेक्टली निकाल सकते थे हम, म्यू नॉट बाय 2 I बाय R। बट अब वैसे नहीं, क्यों? क्योंकि ये बैटरी से जो करंट I आएगा, यहाँ से भी I करंट आएगा, तो यहाँ पे 2 ब्रांचेस हो गई, इस तरफ की एक ब्रांच एंड एक ऊपर जो जा रही है वो, तो डेट मीन्स करंट नीचे जो होगा वो I1 लिखता हूं मैं, ऊपर की ब्रांच से जो जाएगा वो I2 होगा। मीन्स यहाँ पे आपको 2 अलग अलग शेप्स, 2 अलग अलग आर्क की वजह से फील्ड ढूंढनी होगी, एंड यहाँ पे मैं एंगल पहले क्वेश्चन में थीटा दे देता हूँ, थीटा इट इज गिवन इन क्वेश्चन। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, मैंने आपको करंट डिवीजन प्रिंसिपल पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो यूज करता हूँ। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है
और जो भूल गए होंगे उनके लिए मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान देना थोड़ा। इफ सपोज दीज आर टू रेजिस्टेंसेस, R1 है ये R2 है, एंड मैंने यहां पे लगा दी है एक बैटरी, ठीक है, जिसका पोटेंशियल है V, तो करंट I जाएगा। यहां से अगर I1 करंट फ्लो रहा है, यहां से I2, तो I1 के लिए फॉर्मूला कितना था याद करो जरा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। करंट डिवीजन प्रिंसिपल था नहीं, R2 पहले ब्रांच से करंट चाहिए तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, एंड दूसरे ब्रांच से करंट अगर चाहिए तो I2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। एंड ये ओम्स लॉ से प्रूव भी किया जा सकता है, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ से, ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, R इक्वल्स टू फॉर्मूला कितना था रेजिस्टेंस के लिए, जो भी न्यू है उनके लिए, R इक्वल्स टू रो L बाय A, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ ऑफ वायर, एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे L थी लेंथ एंड A था एरिया। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे I1 I2 के वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो जरा, पहले तो मैं ये जो नीचे वाले वायर होगी इसे मैं थोड़ा अलग कलर से बताता हूँ, पिंक वाले कलर से, ठीक है, नीचे की जो वायर है इसका रेजिस्टेंस मैं R1 मानता हूँ, तो R1 की वैल्यू कितनी होगी, रो L1 बाय A। अब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो एरिया चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, सिर्फ ये लेंथ चेंज होगी। लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ आर्क के बराबर। लेंथ ऑफ आर्क कितनी होती है, R थीटा, तो रो R थीटा बाय A, यही रेजिस्टेंस 1 की वैल्यू। इतना समझ में आया आपको? तो पहला वाला रेजिस्टेंस रो L बाय A फॉर्मूला यूज करो, लेंथ ऑफ आर्क R थीटा, हो गया पहली बार। दूसरा, ये जो बाकी बची वायर है इसका भी रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मैं R2 लिखता हूं, रो L2 बाय A। L2 की वैल्यू, अब लेंथ ऑफ आर्क R थीटा, बट ये थीटा कितना होगा, 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि देखो कंप्लीट जो एंगल है इट इज 2 पाई, कंप्लीट एंगल 2 पाई, बट उसमें से थीटा चले गया तो ऊपर जो एंगल बचेगा इट इज 2 पाई माइनस थीटा, तो दैट्स व्हाई ये 2 पाई माइनस थीटा लिख देता हूं मैं। अब ये होगा रो L की जगह 2 पाई माइनस थीटा अपॉन A, तो ये R1 R2 की वैल्यू आ गई। अब मैं आगे क्या लिख सकता हूं, ये तो है ही रिलेशन, I1 I2 सेपरेटली ढूंढ ही सकते हैं, और मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2 रेशियो लेने के बाद, और वोल्टेज इज सेम, इन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज सेम है, तो I2 R2 इक्वल्स टू I1 R1, तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो देखो अब वी नो दैट I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, और आप ये फॉर्मूले लगा के भी निकाल सकते हो, I1 R1 I2 R2, ये थोड़ा सिंपल है, I1 R1 I2 R2, I1 वैसे ही रहने देता हूँ, R1 की वैल्यू तो रो R थीटा अपॉन A, I2 R2 की जगह I2 इंटू R2 की वैल्यू रो इंटू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन A, सो रो R बाय A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे R चाहिए था, R इंटू थीटा रहता ना, तो रो R A कैंसिल, I1 थीटा इक्वल्स टू I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, ये आ गया एक रिलेशन, इसे मैं फर्स्ट नाम देता था, दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये होने के बाद नेक्स्ट अभी हमें फील्ड निकालनी है इस ओ पॉइंट पे, करंट तो हमें पता चल गया, फील्ड कैसे निकालेंगे, देखो फील्ड जो है दोनों के एडिशन, पहला जो हिस्सा है फर्स्ट वन इज दिस पिंक वन, इसकी वजह से फील्ड मैं पहले निकाल के देता हूं, B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R इंटू थीटा, I1 बाय R होगा इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू पहले लूप के लिए थीटा के बराबर ही है, ये थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर, सो ये आया फील्ड। एंड डायरेक्शन देखो कैसी होगी, करंट ऐसे कुछ जाएगा, क्योंकि I करंट दो हिस्सों में बढ़ गया ना, तो करंट ऐसे है तो फील्ड आउटवर्ड, B1 को मैं आउटवर्ड लिखता हूं, तो यहां पे डॉट लिख दूंगा, ये हो गए B1 की वैल्यू I बाय R इंटू थीटा। दूसरा जो है B2,
ब्लू से जो बताया है उसे देखो कैसे करेंगे हम। B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I2 बाय R इंटू 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R इंटू थीटा, तो I की जगह I2, क्योंकि I2 करंट फ्लो रहा है यहाँ से, I2 करंट ऊपर से, एंड एंगल कितना बन रहा है 2 पाई माइनस थीटा, तो डेट्स वाई 2 पाई माइनस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बेसिक फॉर्मूला, ये थीटा इन रेडियंस, तो थीटा 2 पाई माइनस थीटा बन गया, तो 2 पाई माइनस थीटा रख देता हूं मैं। अब देखो कैसे होगा, डायरेक्शन कैसे होगी इसकी, क्रॉस क्यू डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इनवर्ट फील्ड, तो दैट्स वाई क्रॉस लिख दिया। तो फर्स्ट में से मैं सेकंड सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, जिससे नेट फील्ड निकल के आए। सो बी नेट इक्वल्स टू B1 माइनस B2 और म्यू नॉट बाय 4 पाई I1 थीटा बाय R माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा बाय R। इसमें से कुछ कॉमन निकल जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई म्यू नॉट बाय 4 पाई R, ये कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बच रहा है I1 थीटा माइनस I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा। बट क्या I1 थीटा इक्वल्स टू I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा है? ये पहले इक्वेशन में प्रूफ करके दिया ना, तो I1 इंटू थीटा इक्वल्स टू I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, तो ये दोनों सेम है। I1 थीटा इक्वल्स टू I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, देयरफॉर फ्रॉम 1 ये दोनों सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना बचेगा, 1 माइनस 1 0 होता है, तो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 बचेगा। दैट मीन्स B एट O इक्वल्स टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट इलुस्ट्रेशन है ये, डायरेक्ट याद रखना, इतना सॉल्व मत करते बैठना आप। मैंने पहली बार पूरा आपको डिटेल में प्रूफ करके दिया, बट जब भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट 0 पुट करना, चाहे एंगल कितना भी क्यों ना हो। यहाँ पे समझो 30 डिग्री है एंड यहाँ पे बैटरी लगाई है तो भी आंसर 0 आता है, यहाँ पे 60 हो, कितना भी चाहे एंगल हो, हर बार फील्ड की वैल्यू 0 होगी। बट हाँ एक कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, ये वायर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो ये मार्जिन के ऊपर लिख लेना, लूप है उसको बैटरी लगाते हैं जब भी तो आंसर 0 होता है, क्योंकि करंट ही ऐसा रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, एक की फील्ड दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देती है। ठीक है, पहला इलस्ट्रेशन आ जाएगा, तो फर्स्ट वाले को देख लो क्विकली, मैं इसके ऊपर से थोड़ा नेक्स्ट लेवल का सेकंड बताता हूं। ठीक है, हो गया। चलो फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर बैठे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एबीसी, एबीसी इस वायर का रेजिस्टेंस एडीसी के डबल है। अब यहाँ पे आ गई दिक्कत, क्यों, क्योंकि अब तक पिछले वाली केस में यूनिफॉर्म वायर थी, अगर रेजिस्टेंस दोनों का सेम होता तो आंसर 0, डायरेक्ट 0 लिख दो, फाइनल आंसर हो गया काम। बट अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ वायर एबीसी, पहले एडीसी का मैं R लिख लेता हूँ रेजिस्टेंस। देखो एडीसी का रेजिस्टेंस R, ये एडीसी वायर का, तो एबीसी का कितना दिया है, ऊपर वाले का जो है वायर उसका रेजिस्टेंस ट्वाइस R होगा। दिस R इज रेजिस्टेंस एंड ये जो R दिया है इट इज रेडियस, तो ये दोनों अलग बातें हैं। मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने ये करंट के लिए आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स अभी बताए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले, वही यूज करके मैं इन अलग अलग ब्रांचेस से करंट निकालता हूँ। जो पिंक ब्रांच है ऊपर वाली एबीसी, सो करंट थ्रू एबीसी, एबीसी के अंदर से जो करंट होगा, लेट से इट इज I1, सो I1 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। R2 की वैल्यू कितनी मानी है हमने, R, R1 की वैल्यू कितनी आई है 2R प्लस R इंटू I, तो ये होगा R अपॉन 3R इंटू I, और ये I/3 आ गया।
मीन्स जो करंट आई आ रहा था ऊपर से कितना करंट चले गया, I/3 इतना करंट। ठीक है, सिमिलरली ये जो बॉटम वाली ब्रांच है, नीचे वाली ADC, उसके अंदर से भी करंट मैं निकाल सकता हूँ। ये जो ADC है ब्लू वाली ब्रांच, सो सेकंड इज करंट थ्रू ADC। ये I2 करंट कुछ यहाँ से ट्रेवल करेगा। देखो अब I2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R1/R1 प्लस R2 इंटू I। तो मैंने जो फॉर्मूले अभी आपको लिख के दिए हैं वो आपने लर्न कर लेना अच्छे से। R1 की वैल्यू 2R, R1 की वैल्यू 2R प्लस R इंटू I, तो ये हो जाएगा 2R/3R इंटू I। सो करंट 2 की वैल्यू आई 2/3I। ये करंट की वैल्यू क्यों निकाली है हमने? करंट की वैल्यू हमने इस वजह से निकाली क्योंकि एक करंट ये I पता था, अलग अलग ब्रांचेस में करंट अननोन थे, दैट्स वाई ये करंट की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ी। अब देखो ये जो पिंक वाला है इसकी वजह से फील्ड 1 ले लेता हूं मैं, जो कि होगी इनवर्ड, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट होगा ना, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड, एंड सेकंड की वजह से आउटवर्ड फील्ड होगी। दोनों फील्ड निकालते हैं एंड सब्सट्रैक्ट कर देते हैं फिर एक में से दूसरी। सो B ड्यू टू 1 μ0/4 I1/R, क्योंकि सेमी सर्कल की वजह से यही फॉर्मूला है ना, μ0/4 I/R। तो ऊपर वाला जो सेमी सर्कल है उसकी वजह से μ0/4 I/R क्रॉस होगा। ये I1 की वैल्यू कितनी है, I/3, पुट कर दो वहां पे, B1 μ0/4 I/3R क्रॉस में, और μ0/4 3 12 I/R क्रॉस में होगी वैल्यू। आ गया फर्स्ट। सेकंड, ये जो नीचे वाली वायर है उसकी वजह से B2 इक्वल्स टू μ0/4 I2/R, बट ये डॉट होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड फील्ड डॉट, तो डॉट मैंने रहने दिया यहाँ पे। I2 की वैल्यू 2I/3, सो μ0/4 2I/3/R, तो ये 2/8 μ0 I/R ऐसे निकल के आएगा। ये किस तरफ आई है, आउटवर्ड। तो देखो एक है इनवर्ड फील्ड, एक है आउटवर्ड, दोनों को ऐड करना होगा, बट ऐड कैसे करेंगे, जो बड़ी फील्ड है आउटवर्ड वाली, क्योंकि यहाँ पे 2/8 है, 2/12 होना चाहिए ये, सॉरी 2/12, क्योंकि 4 3 12 होगा ना, तो 2/12 ये बड़ी वैल्यू है एज कंपेयर टू 1/12, तो मैं आउटवर्ड माइनस इनवर्ड लिख लेता हूँ, जो कि नेट फील्ड निकल के आएगी। सो बी नेट इक्वल्स टू बी आउटवर्ड माइनस बी इनवर्ड, एंड डायरेक्शन आउटवर्ड वाले की। सो ये होगा 2/12 μ0 I/R माइनस 1/12 μ0 I/R, एंड डायरेक्शन कैसे होगी, आउटवर्ड। देखो ये मैंने कर दिया, B2 माइनस B1, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि सेकंड वाली बड़ी थी ना वैल्यू, ये कर दिया आप। एंड डायरेक्शन डॉट, सो 2 - 1 दैट इज 1, तो ये हो जाएगा 1/12 μ0 I/R, बी नेट की वैल्यू, एंड डायरेक्शन आउटवर्ड। ऐसे करना था सॉल्व, आ जाएगा आपको। तो मैंने पहले बताया कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो फिर कैसे करना, फील्ड 0 ही आती, बैटरी चाहे कहीं पे भी लगा दो, बट इफ सपोज नॉन यूनिफॉर्म है तो आपको ऐसे कुछ कैलकुलेट करना होगा। तो दोनों केसेस आ सकते हैं एग्जाम में, मैंने दोनों कवर करके दे दी। देख लो क्विकली फिर इस क्वेश्चन को, मैं और समझाता हूँ फिर।
ठीक है, तो सर्कल की जगह रेक्टेंगल रह सकता है, स्क्वायर रह सकता है, अलग अलग कंसेप्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है। एक वायर ऐसे गई है इनवर्ड, दूसरी वायर ऐसे आउटवर्ड आ रही है, दोनों में से करंट I फ्लो हो रहा है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट P। P, Q एंड R पे फील्ड की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो फिर पहला क्वेश्चन बताता हूं मैं। ये जो वायर है इसे 1 लिख देंगे हम, एंड सेकंड जो है, सेकंड मैं पिंक से बताता हूं, लेट से इट इज 2, 1 एंड 2 है। तो देखो जरा फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे कैसे होगी। तो पहले जिस तरफ करंट है उस तरफ थंब लेके जाओ, एंड पॉइंट की तरफ उंगलियां ले जाओ, अपवर्ड डायरेक्शन होगी। तो B ड्यू टू 1, जो ग्रीन है इट इज B1, ये अपवर्ड होगा ड्यू टू वायर 1। ठीक है, P पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं हम, तो B1 अपवर्ड आ गया। पहले आपने क्वेश्चन लिखना, फिर सॉल्यूशन उसी फिगर में मत ड्रॉ करना आपने, मैं समझाने के लिए वहाँ पे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले आपने क्वेश्चन लिख लेना, फिर सॉल्यूशन में वापस फिगर ड्रॉ करना। देखो B1 ऊपर की तरफ लग रहा है, और मैंने ये पहले भी समझाया था, क्रॉस अगर है तो समझ जाना फील्ड ऐसे रहती। सबसे पहले लेक्चर में समझाया था, क्रॉस है तो फील्ड ऐसे, डॉट है तो फील्ड ऐसे कुछ, ये B फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो देखो B1 ऊपर आया, एंड B1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, μ0/2 पाई I/d, क्योंकि ये फॉर्मूला इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से, ये इनफाइनाइट वायर्स है दो, ठीक है, ये ग्रीन वाली एंड ये पिंक वाली, तो ये आ गया पहला B1। दूसरा मुझे बताओ डॉट की वजह से इस पॉइंट पे कैसे होगी फील्ड। डॉट की वजह से नीचे होगी फील्ड, ये डॉट की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, तो पिंक जो होगा B2। तो मैं पहले ही पॉइंट पे सेकंड वायर की वजह से B2 लिख रहा हूं, B2 इक्वल्स टू μ0/2 पाई I/d। बट डिस्टेंस ये कितना है, अब ये डिस्टेंस इज नथिंग बट 3d, ये डिस्टेंस 3d है ना, तो I/3d लिखना होगा। तो आंसर आएगा μ0I/6 पाई d, यही B2 की वैल्यू। अब देखो B1 एंड B2 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, B1 की वैल्यू ज्यादा है, दैट्स वाई B net ऐसे आएगा, B net इक्वल्स टू B1 माइनस B2, तो μ0/2 पाई I/d माइनस μ0/6 पाई I/d। सो ये होगा कुछ ऐसे, 6 - 2/12 इंटू μ0I/d, और ये आ जाएगा 1/4, सॉरी 4/12 μ0I/d। सो ये 1/3 था μ0I/3d। एंड डायरेक्शन किस तरफ आई, डाउनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा पहला। तो पहला क्वेश्चन देख लो, मैंने क्या किया, जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी थी, तो फील्ड दो वायर्स की वजह से रहेंगी, क्रॉस वाली वायर की वजह से, डॉट वाली वायर की वजह से। तो मैंने P पॉइंट पे पहले क्रॉस वायर की वजह से फील्ड की डायरेक्शन के साथ वैल्यू लिख दी, डॉट वाली वायर की वजह से लिख दी, एंड दोनों को सॉल्व कर दिया, मीन्स ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली करके भी निकाल दिया। सिमिलरली Q पॉइंट पे भी आप सोच सकते हो, सोच के देखो जरा Q पे कैसे होगा, तो क्या आपको कैलकुलेट करते आएगा। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो अच्छा, ये जो पहला केस है, अपवर्ड वाली वैल्यू ज़्यादा है ना, तो ये 1 की डायरेक्शन होनी चाहिए, 1 की डेट इज अपवर्ड, क्योंकि मैंने B1 से B2 सब्ट्रैक्ट किया ना, B1 इज अपवर्ड, तो अपवर्ड ज़्यादा वैल्यू है, तो नेट अपवर्ड होगा। Q पॉइंट पे देखते हैं, पहले वायर की वजह से Q पॉइंट पे फील्ड, क्रॉस की वजह से यहाँ पे डाउनवर्ड होगी फील्ड। सो B ड्यू टू 1 इक्वल्स टू μ0/2 पाई I/ डिस्टेंस कितना ही है, ये डिस्टेंस d ही है, तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, डाउनवर्ड फील्ड होगी। दूसरा, डॉट की वजह से यहाँ पे फील्ड कैसे होगी, ये है डॉट, ये है पॉइंट, नीचे ही होगी, तो पिंक वाली वजह से भी, वायर की वजह से भी B नीचे ही होगी। B2 इक्वल्स टू μ0/2 पाई I/d। नेट जो फील्ड होगी इन दोनों के एडिशन,
इन दोनों के एडिशन कर लेते हैं हम सेकंड केस में। बी नेट ये Q पॉइंट पे है, पहला P पॉइंट पे था, तो ये हो जाएगा B1 प्लस B2 एंड दोनों डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड होगी नेट डायरेक्शन। म्यू नॉट बाई 2 प्लस म्यू नॉट बाई 2 2 टाइम्स म्यू नॉट बाई 2 और म्यू नॉट बाई पाई I बाई डी, ये आ गई बी नेट एंड डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। ऐसे कैलकुलेट करना था। लास्ट R पॉइंट पे देखते हैं। R पॉइंट पे इस फर्स्ट वायर की वजह से फील्ड डाउनवर्ड होगी, ठीक है, ग्रीन वायर की वजह से, क्योंकि ये क्रॉस है तो राइट हैंड साइड में क्रॉस के कहाँ पे होगी फील्ड? डाउनवर्ड। तो पहले ग्रीन, ये होगा डाउनवर्ड, बी ड्यू टू 1, ये 1 की वजह से डाउनवर्ड। इसकी वैल्यूज कितनी होगी? B1 की यहाँ पे लिख देता हूँ, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय डिस्टेंस। देखो ये कितना है, यहाँ से लेके वहाँ तक का, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 3D, तो मुझे यहाँ पे I बाय 3D लिखना होगा। और ये आएगा म्यू नॉट I बाय 6 पाई D, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। अब ये डॉट की वजह से राइट हैंड साइड में फील्ड, डॉट करंट की तरफ उंगली थंब रख दो, उंगलियां R पॉइंट पे ले जाओ, अपवर्ड फील्ड। तो ये देखो ये फील्ड होगी अपवर्ड, B ड्यू टू 2 एंड इस B ड्यू टू 2 अपवर्ड की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई डी, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से D ही है ना, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई टी। तो बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी, दैट इज अपवर्ड वैल्यू, क्योंकि ये ज़्यादा है B2 की वैल्यू, B1 की स्मॉल है। तो देखो लास्ट केस में कैसे करेंगे हम। बी नेट इक्वल्स टू B2 माइनस B1, म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई डी माइनस म्यू नॉट बाई 6 पाई I बाई डी एंड डाउन डायरेक्शन कैसे आएंगे? अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अपवर्ड वाले फील्ड ज़्यादा है ना, दैट्स वाई नेट डायरेक्शन अपवर्ड। यहाँ पे नेट डायरेक्शन डाउनवर्ड, पहले केस में भी अपवर्ड आई थी। देखो अब क्या होगा, 1/2 माइनस 1/6, तो ये 1/3 हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 3 पाई I बाई डी। यहाँ पे भी एक पाई बाकी था, ये पाई, यहाँ पे भी एक पाई होगा, ये भी 3 पाई डी होगा। तो म्यू नॉट बाई 3 पाई I बाई डी अपवर्ड फील्ड। ये आगे बी एट पॉइंट R। तो अगर आपको वायर्स ऐसे क्रॉस डॉट भी दिखाई दे रही तो भी डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे थे आज के लेक्चर के लिए क्वेश्चन, जिसमें मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिंग के एक्सिस पे फील्ड निकालेंगे, ठीक है।